अब रिचार्ज हुआ महासस्ता, सिर्फ और सिर्फ 121 रुपये का रिचार्ज लॉन्च। क्या अपडेट निकल कर आ रही है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप एयरटेल की सिम यूज़ करते हैं या अगर आप विया यानी कि वोडा आइडिया के सिम यूज़ करते हैं या अगर आप जियो के सिम यूज़ करते हैं या अगर आप बीएसएनएल की सिम यूज़ करते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि फिर से ट्राई का नया आदेश आ चुका है। पिछले कई महीनों से ट्राई का नया आदेश आ रहा है, फिर से नया आदेश आया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि बाज़ाब्ते ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। पिछले कुछ महीनों में मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में बढ़ोतरी ने लगभग हर मोबाइल उपभोक्ता की जेब पर असर डाला है। यानी कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पिछले कई महीनों से लगातार जो है रिचार्ज को बढ़ाया गया है। जो आपको 249 रुपये का रिचार्ज मिलता था, अब वही रिचार्ज अब आपको 299 रुपये का रिचार्ज मिल रहा है। जो 299 का था उसको 349 रुपया कर दिया गया है। यानी कि पिछले 7 से 8 महीने से जो है रिचार्ज को लगातार बढ़ाया जा रहा है, मगर ग्राहक जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इसी वजह से टेलीकॉम जो है लगातार रिचार्ज को बढ़ा रही है। चाहे एयरटेल हो, जियो हो, विया यानी कि वोडा आइडिया हो या फिर बीएसएनएल, हर कंपनी के रिचार्ज प्लान पहले की तुलना में महंगा महसूस होने लगा है। यानी कि सभी कंपनियां जो है रिचार्ज को बढ़ा चुकी है। भले आपको लगता होगा कि रिचार्ज नहीं बढ़ा है, तो आप जाकर जो है पता कर सकते हैं। आप अपना अमेज़न या फिर जो है पेटीएम या गूगल पे जो है आप ओपन करके आप देख सकते हैं कि रिचार्ज जो है कितना ज़्यादा बड़ा है। ऐसे में अगर कहीं 121 के नए रिचार्ज प्लान की चर्चा होती है तो लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से उस खबर की ओर जाता है। अब जो लगातार अपडेट निकल कर आ रही है, अब लगातार जो चर्चा हो रही है कि 121 वाला रिचार्ज को लॉन्च किया जा रहा है, तो क्या सच में 121 वाले रिचार्ज को लॉन्च किया जा रहा है? क्या सच में ट्राई ने कुछ आदेश दिया है? एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है। 121 वाले प्लान की चर्चा क्यों हो रही है, किन लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है, इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि 121 वाला जो रिचार्ज प्लान है कौन लोग यूज़ करेंगे, किनको बेनिफिट मिलेगा, किनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, कौन कौन सी कंपनियां कम कीमत वाले प्लान उपलब्ध कराती है और ऐसी खबरों पर भरोसा करने से पहले किन बातों की जांच करनी चाहिए। और आपको भरोसा करने से पहले जो है कुछ बातों को ध्यान भी देना है। और भी कंपनियां जो है रिचार्ज को कम करने वाली है। यानी कि अगर आप एयरटेल, विया या जियो या बीएसएनएल के सिम यूज़ करते हैं तो वो सिम भी जो है अब रिचार्ज को जो है कम करेगी। कितना कम करेगी, अब यहाँ पर आगे देखिए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आज भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या करोड़ों में है। बिल्कुल है, सभी के पास जो है मोबाइल है। इंटरनेट, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग, सरकारी योजनाएं और सोशल मीडिया, लगभग हर काम मोबाइल से जुड़ चुका है। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल आप जो है बात करने के लिए नहीं है, आपका सारा का सारा काम जो है मोबाइल से ही होता है। जितना भी काम है आप मोबाइल से ही करते हैं, बिना मोबाइल का आप कोई काम नहीं हो पाएगा। ऐसे में रिचार्ज प्लान अब सिर्फ कॉलिंग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान चुनता है। बिल्कुल यहाँ पे सही बात बताई जा रही है कि लोग सिर्फ और सिर्फ जो है कॉलिंग तक ही सीमित नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए,
बैंकिंग में नंबर डाला रहता है, स्कूल्स में डाला रहता है, यानी कि हर चीज़ में आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल से आप पढ़ाई करते हैं, मोबाइल से आप पैसा कमा रहे हैं, मोबाइल से आप जो है वीडियो बनाते हैं यूट्यूब की, यानी कि हर काम तो मोबाइल से ही है। तो कोई लोग जो है कॉलिंग के लिए रिचार्ज करते हैं, तो कुछ लोग जो है इंटरनेट के लिए रिचार्ज करते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ कॉलिंग चाहिए, कुछ को रोज़ाना इंटरनेट चाहिए, कुछ को OTT बेनिफिट्स चाहिए, जबकि कुछ लोग जो है सेकेंडरी सिम सिर्फ एक्टिव रखने के लिए सबसे सस्ता प्लान खोजते हैं। अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से सिम को यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्लान ढूंढते हैं कि उनकी सिम एक्टिव रहे। जैसे कि एक मिसाल है कि मेरे पास 2 सिम है, एक एयरटेल और VI दोनों की है। तो मैं तो एक ही सिम को यूज़ करता हूँ, मगर मुझे जो है इनकमिंग चालू रखने के लिए मुझे जो है वोडा में भी रिचार्ज करना पड़ता है। तो मैं तो ऐसा ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कोई सस्ता रिचार्ज मिल जाए जिससे मेरी इनकमिंग जो है चालू रहे, कॉल आता रहे, OTP आता रहे। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब ऐसा ही जो है रिचार्ज को लॉन्च किया जा रहा है। यही वजह है कि कम कीमत वाले रिचार्ज प्लान हमेशा चर्चा में रहते हैं। यानी कि कोई भी अगर वीडियो बनाएगा कम रिचार्ज को लेकर, करोड़ों लोग वीडियो देखेंगे, क्योंकि सभी को ज़रूरत रहती है, सभी लोग ढूंढते रहते हैं। अब बात करते हैं 121 की। सोशल मीडिया और कई प्लेटफॉर्म पर 121 वाले प्लान को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। यानी कि पिछले 4 से 5 दिनों से मैं देख रहा हूँ लगातार लोग वीडियो बना रहे हैं और वीडियो के ज़रिए ये बता रहे हैं कि 121 वाला जो है प्लान लॉन्च हो चुका है। तो क्या सच में लॉन्च हो चुका है या फिर सिर्फ और सिर्फ TRAI ने अभी हिंट दिया है? TRAI ने बताया है कि आने वाले वक्त में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर कंपनी का प्लान अलग अलग सर्किल और समय के हिसाब से बदल सकता है। इसलिए किसी भी प्लान को लेने से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर उसकी पुष्टि करना सबसे सही तरीका होता है। ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि एयरटेल वाला हो सकता है कि 121 वाला प्लान निकाले, VI वाला ना निकाले, जियो वाला ना निकाले। तो जब भी ये वाला प्लान लॉन्च हो उससे पहले आपको एक मर्तबा जो है अपने ऑफिशियल जो भी आप वेबसाइट यूज़ करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब ये कि जहाँ से आप रिचार्ज करते हैं, एक मर्तबा जाकर चेक ज़रूर करें कि 121 वाला रिचार्ज लॉन्च हुआ है या फिर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आगे बताया जा रहा है। अब जानते हैं कि अलग अलग कंपनियाँ किस तरह के बजट प्लान उपलब्ध कराती है। ये भी आप लोग समझ लीजिए कि एयरटेल किस बजट से जो है लॉन्च करती है, जियो किस बजट से लॉन्च करती है, VI किस बजट से लॉन्च करती है और BSNL जो है किस बजट से लॉन्च करती है। अगर एयरटेल की बात करें तो कंपनी समय समय पर छोटी वैलिडिटी वाले प्लान, डेटा प्लान और वैल्यू प्लान लॉन्च करती रहती है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको बेनिफिट्स देता है तो वो एयरटेल है। यानी कि एयरटेल जो है समय समय पर जो है छोटे रिचार्ज को लॉन्च करता रहता है, जिसमें डेटा छोटा आपको डेटा मिल जाता है, छोटी वैलिडिटी वाले मिल जाता है, वैल्यू आपको जो है प्लान मिल जाता है। इस तरीके से आपको एयरटेल में मिल जाता है। कुछ प्लान सिर्फ डेटा के लिए होता है, जबकि कुछ प्लान कॉलिंग और SMS के साथ आते हैं। यानी कि एयरटेल जो है कोई प्लान आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए देगा, कुछ प्लान सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इंटरनेट के लिए देगा। तो जब भी आप रिचार्ज करें तो एक मरतबा आप लोग चेक कर लें। जियो भी कई तरह के किफ़ायती प्लान देता है, जियो भी देता है। जैसे कि यहाँ पे आगे बताया जाए, कंपनी अपने ग्राहकों के लिए डेटा ऐड ऑन कॉलिंग प्लान और वैल्यू प्लान अलग अलग कैटेगरी में उपलब्ध कराती है। यानी कि जियो भी जो है आपको डेटा ऐड ऑन देती है, साथ में जो है कॉलिंग प्लान देती है, साथ में वैल्यू प्लान देती है, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को मिलता है। वोडा आइडिया भी आपको जो है छोटी जो है प्लान देती है। और BSNL जो है भारत का सबसे जो है सस्ता सिम समझ सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से आपको
BSNL रिचार्ज सस्ता देता है और कोई कंपनी नहीं देती है, क्योंकि BSNL जो है सरकारी है, तो इसीलिए बहुत ही सस्ता जो है रिचार्ज जो है आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि BSNL की बात करें तो कम कीमत वाले प्लान के कारण आज भी बड़ी संख्या में लोग BSNL का इस्तेमाल करते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में BSNL के कई प्लान लोकप्रिय हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर लोग गरीब होते हैं, तो उनको जो है सस्ता रिचार्ज मिल जाता है। अब सवाल यह है कि अगर 121 जैसा कोई प्लान आता है तो उसका फ़ायदा किसे मिलेगा। देखिए बात तो लगातार चल रही है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है 121 का जो है रिचार्ज को जो है लॉन्च कर दिया जाए। तो अगर 121 रुपये का रिचार्ज को लॉन्च किया जाएगा तो किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हो सकता है जो दूसरा सिम इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कि ये जो रिचार्ज रहेगा 121 वाला, इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है इनकमिंग मिलेगी और कुछ आप लोगों को डेटा मिलेगा। इससे आप जो है कि कॉल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास 2 सिम है, एक सिम में आपने 349 का रिचार्ज कर लिया, अब आपको एक सिम सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रखना है, एक सिम सिर्फ और सिर्फ आपको चालू रखना है, तो आप जो है ये वाला रिचार्ज जो है करा सकते हैं, 121 वाला जो है करा सकते हैं। ये सबसे जो है बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, ये सबसे जो है बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर कुछ और भी बातें बताई गई है, जैसे कि बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में और भी रिचार्ज को जो है सस्ता किया जाएगा। जैसे कि अभी रिचार्ज जो है काफ़ी महंगा है, मैंने पहले आपको बताया कि अभी रिचार्ज जो है काफ़ी महंगा है, मगर आने वाले वक्त में जो है आपको रिचार्ज जो है सस्ता दिखेगा। ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, ये सबसे बड़ी जो है खुशखबरी निकल कर आ रही है। देखिए राघव चड्ढा ने जब से बात को उठाया था, भले ही राघव चड्ढा उस वक्त जो है आम आदमी पार्टी में थे, बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया, अलग अलग बातें उनको लेकर कही गई, मगर जब उन्होंने लोकसभा में बात को उठाया था उसके बाद से ये बात तो ज़रूर है कि ट्राई जो है लगातार आदेश दे रही है। क्योंकि इससे पहले यानी कि राघव चड्ढा के बयान से पहले कभी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आ रहा था ट्राई का, मगर जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया लगातार जो है आदेश पे आदेश जो है आ रहा है। तो अब देखना होगा कि 121 रुपये का जो रिचार्ज है उसको कब से लॉन्च किया जाता है। जैसे ही लॉन्च किया जाएगा या ऑफिशियल जानकारी निकल कर आएगी, मैं आप तक सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, पूरे भारतवासियों तक ये वाली वीडियो को ज़रूर